गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो सन्नाटे में डूबी हुई थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने एक अमीर परिवार की कहानियां सुनाई जो कभी वहां रहता था। अचानक एक बीमारी से सब मर गए। उन्होंने कहा कि उनकी आत्माएं अभी भी हॉल में भटकती हैं, शांति नहीं पा रही हैं। हवेली एक भव्य इमारत थी जो अब टूट रही थी और सड़ रही थी। दीवारों पर लताएं फैली हुई थीं जैसे नाखून। खिड़कियां जो कभी ग्लोती थीं अब अंधेरी थीं। खाली आंखें दुनिया को घूर रही थीं। कुछ लोगों ने कहा कि शांत रातों में आप संगीत की धीमी आवाजें सुन सकते हैं। हवा में एक उदास धुन, यह फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी जहां कोई नहीं जाना चाहता था। विजय, जो बहुत एडवेंचरस था, कहानियों पर हंसा। ये सिर्फ कहानियां हैं, उसने अपनी छाती पीटते हुए कहा। बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं, मुझे उन पर विश्वास नहीं है। उसके 3 दोस्त अरुण, प्रिया और मीना इतने निश्चिंत नहीं थे। अमावस्या की रात थी जब विजय ने हिम्मत दिखाते हुए अपने दोस्तों को चुनौती दी। चलो हवेली में एक रात बिताते हैं, उसने हिम्मत दिखाई। अगर यह वास्तव में भूतिया है तो हम खुद देखेंगे। अरुण हालांकि डरा हुआ था लेकिन कायर नहीं दिखना चाहता था। प्रिया पहले तो झिझकी, फिर मान गई, यह उम्मीद करते हुए कि वह विजय को गलत साबित कर पाएगी। मीना जो सबसे डरपोक थी, अनिच्छा से पीछे हुई। उसकी छाती में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक ठंडी हवा ओवरग्रोन आंगन से बहती हुई आई जब उन्होंने लोहे के कर्कश दरवाजे को धक्का दिया। हवा भारी हो गई, सड़ांध की गंध और कुछ अजीब सी बदबू से भरी हुई थी। पूरा चांद घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवेली पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। विजय ने बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़कर राह दिखाई। उसके कदमों की गूंज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। दूसरे पीछे पीछे चल पड़े। हर कदम के साथ उनकी आशंका बढ़ती गई। अंदर मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी जो सालों से साफ नहीं हुई थी। हवा भारी थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से अचानक हुई एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। विजय ने हंसने की कोशिश करते हुए इसे एक गिरती हुई शाखा कहकर टाल दिया। वे हवेली में और अंदर चले गए। हर कमरा एक भूली हुई जिंदगी के भूतिया अवशेषों से भरा हुआ था। दीवारों पर लगे फीके चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी आंखों से उनका पीछा कर रहे हों। वे एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जो कभी लाइब्रेरी रहा होगा। किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उनके पन्ने पीले और खराब हो चुके थे। जैसे ही प्रिया ने एक किताब उठाने के लिए झुकी, उन सभी ने उसे सुना। एक फुसफुसाहट, धीमी और अस्पष्ट, जो दीवारों से ही आ रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। एक ऐसी आवाज जो किसी और की मौजूदगी की बात कह रही थी। डर, ठंडा और चिपचिपा उन पर हावी हो गया। उन्होंने जाने का फैसला किया, हवेली के दमनकारी माहौल से बचने के लिए। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने महसूस किया कि अरुण गायब है। अरुण! विजय ने आवाज दी। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं। उन्होंने कमरे की तलाशी ली। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। वह कहां गया होगा? बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा उन पर बंद हो रहा हो, परछाइयां गहरी होती जा रही हों, उनका नाम फुसफुसा रही हों। दहशत फैल गई। उन्हें बाहर निकलना था, हवेली से भागना था इससे पहले कि उनके साथ भी कुछ हो जाए। लेकिन पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा जो पहले आसानी से खुल गया था, अब हिलने से इनकार कर रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बंद करके रखे हुए हो। अचानक हवेली में एक ठंडी हवा चली जिससे उनका एकमात्र लालटेन बुझ गया। वे घुप अंधेरे में डूब गए। सन्नाटा केवल उनकी अपनी ही अनियमित सांसों से टूट रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा।
एक पारदर्शी आकृति अंधेरे में झिलमिलाती हुई, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। मीना के गले से एक चीख निकल गई क्योंकि वह आकृति उनकी ओर बढ़ी। वे फंस गए थे, भागने के लिए कहीं नहीं, छिपने के लिए कहीं नहीं।